गाइस अभी हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 और UK07 बाबू भैया के बारे में। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी UK07 बिग बॉस पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं क्योंकि सभी मिलकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और साथ ही उनके कई पुराने फ्रेंड्स जैसे अनुराग शेट्टी और तहलका प्रैंक, इन लोगों के साथ इनका फाइट हो जा रहा है, वो भी फिजिकल वाला। इसके लिए वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और बिग बॉस ने उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। तो क्या सच में बाबू भैया बिग बॉस को क्विट करने वाले हैं? इसके बारे में उन्होंने पुराने एपिसोड्स पर बात किया और इस पर बिग बॉस और बाकी कंटेस्टेंट ने भी बात की। तो UK07 राइडर इस क्विट करने वाली बात को लेकर अपनी फ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ इस बारे में डिस्कस किए, जहां वो उससे ये कहे कि मैं इस शो में अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस शो को छोड़ना चाहता हूँ। जो सुनते ही अंकिता लोखंडे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है, क्या तू एक नंबर का गधा है? क्या तू पागल हो चुका है जो तू ऐसी बातें कर रहा है? और गाइस शायद आप सभी को ये पता होगा कि बिग बॉस हाउस में घुसने से पहले एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसमें से एक रूल है, अगर आपको बिग बॉस से क्विट करना है तो आपको एक हैवी फाइन पे करना होगा। और वो फाइन पता है कितना है? 2 करोड़। तो इस पे अंकिता कहती है, क्या तुम्हारे पास 2 करोड़ है भी? जिसपे UK07 राइडर बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग ये सब जो पर्सनल मैटर और मेरे फैमिली को लेकर जो टैग कर रहे हैं वो चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और मुझसे ये टॉलरेट नहीं हो रहा। तो अंकिता लोखंडे ये सुनकर उसे समझाती है कि यही तो गेम है ना, आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। तुमने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और अब बोल रहे हो कि तुम 2 करोड़ दे दोगे। और वैसे भी यूं अचानक से क्विट कर देने से इट इज अ डिसरेस्पेक्ट टू द शो, इट इज अ डिसरेस्पेक्ट टू योरसेल्फ, योर फैन बेस एंड इवन तुम्हारी फैमिली भी ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि तुम ऐसे क्विट करके बाहर आओ। तो अब इस घटना के बाद बाबू भैया अपने और भी दोस्तों से इस बारे में डिस्कस किए, जैसे कि विकी के साथ और ईशा के साथ। तो वो दोनों भी ये सुनकर सिमिलर जवाब देते हुए ये कहे, यूं अचानक से क्विट कर देना नॉट द सोल्यूशन ब्रो। इस पे बाबू भैया बोले कि वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो फैमिली वाला रीजन कि उनका पर्सनल बातें बाहर लाई जा रही है। खाली वही चीज नहीं, उनको एक और बात से बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है, वो है उनका फैन बेस। दिस इज प्रोसेना, बिग बॉस के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, वो चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और गाइस जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, हर वीकेंड के बाद ही सलमान खान आकर वहाँ पे UK07 को थोड़ा सा ट्रोल करते ही हैं और ऊपर से उनके फैन बेस प्रो सेना को भी थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं। सो हर एक बात पर उनके कम्युनिटी को लेकर जो टैग किया जाता है उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं और इसीलिए वो सभी के साथ इतने रफली बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि अचानक से ही गुस्सा हो जाना, गुस्से में आकर मगबग फोड़ देना। पर बिग बॉस में आने से पहले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे, वो यहाँ रहकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इतना ज्यादा कि उन्हें एक दिन रिवील करना पड़ा कि वो एक दिन इसकी वजह से बाथरूम में जाकर रोए भी थे। तो ये सब जानकर बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया, फिर उन दोनों के दरमियान डिस्कशन और बातचीत हुआ। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात किया साइकेट्रिस्ट के बारे में, क्योंकि बाबू भैया रिक्वेस्ट किए थे कि उन्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है जिनके साथ वो बातें कर सके, क्योंकि शो के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। जिस पर बिग बॉस ने उन्हें रिप्लाई में कहा कि हमारे आपके ऊपर 24 घंटे नजर रहती है और अगर कभी भी हमारे साइकेट्रिस्ट को 1 सेकंड के लिए भी लगा कि मुझे अब इनके साथ बात करना होगा तो हम खुद ही आपको बुला लेंगे। इसके बाद बिग बॉस ने उस प्रो सेना वाले टॉपिक के ऊपर बात किया कि वीकेंड के दिन प्रो सेना को सलमान खान के द्वारा मॉक किया जाता है। इस वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तब इस पर बाबू भैया सिर्फ रिक्वेस्ट करते हुए यही कहे कि मेरे प्रो सेना को हमेशा मॉक किया जाता है, हर एक टॉपिक पर उन्हें हमेशा बीच में लाया जाता है, ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर पर्सनली मुझे लेकर या फिर मेरे गेम को लेकर कुछ कहा जाए तो मैं उसे बड़ी आराम
आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा। बट प्रोसेना जो बोला जाता है ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस पर बिग बॉस आगे से रिप्लाई देते हुए ये कहे, प्रोसेना के बारे में बात करना इस घर में कौन स्टार्ट किया था? आपने ही तो स्टार्ट किया था ना। तो प्रोसेना के बारे में बात करना बाहर की बात कैसे हो गई? अगर आप कहे तो ठीक है, और अगर हम लोग कुछ बोले तो तब गलत। आप कहना क्या चाहते हो? आप ये बोल सकते हो कि प्रोसेना आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर कोई उसका मजाक उड़ा दे तो तब वो गलत कैसे हो गया? इसके बाद बिग बॉस इसका एग्जाम्पल देते हुए बोले कि एक 19 साल की लड़की आई है, ईसा। उनकी लाइफ यहाँ पे कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल और चर्चे में रहा है, लेकिन वो फिर भी इस सिचुएशन को कितनी बाखूबी हैंडल कर रही है। तो क्या आपको बस कोने पकड़कर यूं रोने की आदत है? जिस पर रिप्लाई देते हुए UK07 राइडर बोले, शायद ईसा इन सब चीजों को हैंडल करने में काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, पर ये सब चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तब इस पे बिग बॉस UK07 को समझाए कि वीकेंड के बाद सलमान खान आकर यहाँ पे जो कुछ भी बोलते हैं और जिस तरह से भी कहते हैं, खाली आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके फैन शायद आपके इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। बट स्टिल UK07 राइडर फिर से वही वाली पॉइंट में आ जाते हैं कि बार बार प्रोसेना को जो कोड करके बातें कही जा रही है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सुनकर बिग बॉस बोल देते हैं कि ठीक है, मैं सलमान खान को ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि आगे से वीकेंड के बारे में किसी के बारे में भी बाहर जो भी चल रहा है कोई भी मैसेज नहीं पास ऑन किया जाए। मतलब कि थोड़ा सा भी हिंट नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो एंड बाहर आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जिस पर UK07 राइडर बोलते हैं कि नहीं बिग बॉस, बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्रोसेना को लेकर नहीं, अनुराग डोभाल को लेकर कुछ भी फीडबैक देते हो तो मैं उसे आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि अनुराग डोभाल का अस्तित्व किसकी वजह से है? प्रोसेना की वजह से ही है ना? जिस पर बाबू भैया बोल देते हैं कि नहीं बिग बॉस, मेरा अस्तित्व प्रोसेना की वजह से नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे मेहनत और मेरे परिश्रम के कारण है और लोग जस्ट मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर बिग बॉस बोलते हैं कि कमाल हो गया भाई, अब आप अपने फैंस को खुद ही डिस्काउंट कर रहे हो। जिस पर बाबू भैया बोलते हैं कि मैं उन्हें डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ बिग बॉस, वो लोग बस मेरी मेहनत को देखकर मेरी लाइफलाइन को सपोर्ट करते हैं। तो बिग बॉस उनको समझाते हैं कि अरे आपको बड़ा तो उन लोगों ने ही बनाया है, क्यों है ना? जिस पर बाबू भैया बोलते हैं कि बिल्कुल बिग बॉस, ये तो 100% करेक्ट है। तो ये सब सुनकर बाकी कंटेस्टेंट्स के एक्सप्रेशंस तो देख ही सकते हो, उन लोगों को काफी अजीब लग रहा था कि UK07 राइडर अब ये सब यहाँ पे क्या बोल दे रहा है। फिर इसके बाद वो क्विट करने वाला टॉपिक उठा एंड बिग बॉस ने UK07 राइडर से ये डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या आप सच में इस घर को छोड़ना चाहोगे? जिस पर UK07 राइडर रिप्लाई करते हुए बोले कि अगर आप यहाँ पे सभी पेनल्टीज वगैरह हटा दोगे तो जी हाँ, मैं जरूर से क्विट कर दूंगा। बट बिग बॉस डायरेक्टली उन्हें मना कर दिए। फिर बिग बॉस उनसे कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाऊं कि उसमें क्या लिखा हुआ था, और फिर एंड में बिग बॉस ने उनसे ये कहा कि सलमान खान इस शो को होस्ट करते आए हैं करीब 14 सालों से और पहली बार उनके ऊपर ऐसे उंगली उठाया गया है। अब वीकेंड के बारे में आपको उनसे बात वगैरह करना है तो कर लेना, बट आगे से जो जवाब आएगा वो आएगा। यानी अब तो भाई UK07 राइडर की पूरी तरीके से बैंड बजने वाली है, क्योंकि सलमान खान तो अब इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो इस पर LBC यादव अपने पिछले वाली ब्लॉग में UK07 राइडर के बारे में थोड़ा सा बात किए। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। इसके ऊपर कमेंट आए, पहला ये कि भाई वो तो हरकत ही ऐसी कर रहा है तो गाली तो खाएगा। भाई हरकत तो बहुत लोग ऐसी करते हैं, सब लोग गाली थोड़ी खाते हैं। और ठीक है, मान लो हरकत कर रहा, फॉर एग्जाम्पल हरकत कर दी, इतना सही है, इतना नहीं यार, बहुत होता है भाई। दूसरा कमेंट आया, भाई तुम भी तो बुली करते थे एक टाइम पे जब रोस्ट करते थे 2020। भाई गलतियां सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि साढ़े हम कबूल नहीं कर रहे। तीसरी चीज़, मेन क्वेश्चन है कि क्या भाई आप लोग UK07 राइडर को सपोर्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली भाई हमारा भाई है, हमारा भाई जब हमारे लिए खड़ा तो हमारा टाइम हम भी खड़े। एक भाई ने हमें सपोर्ट करा था, हम भी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे भाई। UK भाई